हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसी सत्र में 2024 में ही बीएड में एडमिशन लिए हैं। अभी नया एडमिशन हुआ है, अभी उनका एक भी सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ है। और आप सबको पता है कि बीएड या डीएलएड करने से कोई फायदा नहीं होता है आप जब तक सीटेट परीक्षा को पास नहीं कर लेते हो। ये आप सबको पता होगा, जिन्होंने न्यू एडमिशन अभी लिया है बीएड या डीएलएड में, उन सभी को पता होगा कि मुझे सीटेट परीक्षा को क्रैक करना है। अब एक सवाल निकल के आ रहा है, क्योंकि सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म फिलअप भी हो रहा है। तो ऐसे में जिन छात्रों ने अभी एडमिशन लिया है वो छात्र बहुत असमंजस में हैं कि क्या हम सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, और अगर हम डाल सकते हैं तो क्या हमारा ये सीटेट वैलिड रहेगा। सर्टिफिकेट अगर मैं पास कर गया तो क्या सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, मेरा मान्य होगा, या मुझे दोबारा आगे भविष्य में परीक्षा को पास करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको भ्रमित भी कर रहे हैं कि आप अभी एलिजिबल नहीं हो, आप का अमान्य हो जाएगा। अभी जब तक 1-2 सेमेस्टर आपका ना हो जाए तब तक आप सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि भरोगे तो आपका वो वैलिड नहीं रहेगा, आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ऐसे छात्रों के लिए दोस्तों एनसीईटी का एक नोटिस आप सभी के सामने लेकर आया हूं, ताकि आप सभी के ये डाउट क्लियर हो जाएं। और आप में से कितने लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया है बीएड या डीएलएड में, हमें कमेंट में लिखकर बताना। आप बीएड या डीएलएड में अभी एडमिशन लिए हो, या फिर आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो, यानी कि आपका ऑलरेडी चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, या 2-3 सेमेस्टर हो गया है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो जो भी नया नियम है, एनसीईटी की न्यू गाइडलाइंस है, वो आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तैयारी कैसे करना यह भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों। कुछ पॉइंट्स यहां पर लेकर आए हूं जो आप सभी के डाउट हैं वो यहां पर इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे फॉर्म फिलअप की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, यह बताऊंगा। इसके साथ साथ मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का कि बीएड या डीएलएड न्यू एडमिशन छात्र फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और अगर भरेंगे तो उनका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, सर्टिफिकेट इशू होगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ा डाउट है, सभी बच्चे कमेंट करके ये लगातार पूछ रहे थे। तो यह वीडियो विद प्रूफ लेकर आए हूं, एनसीईटी का नोटिस भी लेकर आए हूं, गाइडलाइंस भी लेकर आए हूं जो उन्होंने बताया है, उसके तहत आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके साथ साथ तैयारी कैसे करना है, एक डाउट और है कि बुक्स कौन सी खरीदें तैयारी करने के लिए, जो बच्चे फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर मैं बीएड कर रहा हूं, या बीएड में एडमिशन लिया है या डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना है। क्योंकि आप सबको पता है कि सीटेट के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 के नाम से होता है और एक पेपर 2 के नाम से होता है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैं बीएड कर रहा हूं तो कौन सा पेपर मुझे भरना है, क्या मुझे दोनों पेपर भरने को मिलेगा या मुझे कोई एक पेपर इसमें से भरना है। तो यह भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म की डेट क्या है। ठीक है, ये आपको बता देता हूं कि भैया आपका जो सीटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है जो दिसंबर का, वो 16 सितंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो आपका होने वाला है 16 अक्टूबर ही होने वाला है। ठीक है, 16 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो मेन चीज है बीएड डीएलएड न्यू एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। मैंने हर वीडियो में जितने भी सीटेट के फॉर्म की वीडियो बनाए हैं, मैंने सभी वीडियो में बताया है अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं बीएड एंट्रेंस की भी तैयारी कराता हूं। हमारे चैनल पर ज्यादातर बच्चे बीएड एंट्रेंस के और अभी भी नया एडमिशन भी लिया है। ठीक है, हमें कॉमेंट में लिख के जरूर बताएगा आपका एडमिशन हो गया या नहीं हो गया। तो अब आप में से डाउट निकल के आ रहा है कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। मैंने हर वीडियो में बताया कि बिल्कुल आप भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, लेकिन आपको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। आपको ऐसे स्टूडेंट, ऐसे सीनियर आपको बता रहे थे जो 2020-21 में सीटेट का फॉर्म भरे थे, उस टाइम का वो बता रहे हैं कि भैया आप सीटेट नहीं भर सकते हो जब तक 1-2 सेमेस्टर आपका ना हो जाए या फर्स्ट ईयर ना हो जाए, तब तक नहीं भर सकते हो क्योंकि अमान हो जाएगा। लेकिन वो पुरानी जानकारी आपको दे रहे हैं, नया एनसीईटी का न्यू गाइडलाइंस आ गया है। आप सभी के डाउट में नोटिस के माध्यम से आप क्लियर करने वाला हूं। इस नोटिस को मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप तुरंत जाकर साइबर कैफे में फॉर्म भरोगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि सीटेट पास किए बिना आपका डीएलएड बीएड कोई काम का नहीं है। तो जितनी जल्दी आप सीटेट क्लियर कर लोगे उतना ही अच्छा है। तो अगर आपका बीएड में एडमिशन हो गया है तो सीटेट का फॉर्म अभी वाला जो दिसंबर का चल रहा है इसको भर देना। ये एनसीईटी आप सबको पता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बोर्ड है, एनसीईटी के नाम से है, जो सारा एलिजिबिलिटी वगैरह क्राइटेरिया वगैरह सेट करता है। 4/8/2022 का यह नोटिस है, क्योंकि 4/8/22 से पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नए सत्र में एडमिशन लिया है बीएड या डीएलएड में, वो सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते थे। जब तक उनका लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर ना हो तब तक नहीं भर सकते थे। लेकिन
एनसीटी ने 4/8/2022 को एक नोटिस जारी किया जिसमें नियम में बदलाव किया। यहां पर आप लोग ये भी आपको पढ़ के दिखाने वाला हूं पूरी प्रूफ के साथ में। तो एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीटी के द्वारा सेट किया गया था उसका पैरा नंबर 8.3 को दोबारा 4/8/2022 को एनसीटी ने एक स्पेशल नोटिस जारी कर क्लियर किया। अब इसको पढ़ूंगा और समझिएगा ध्यान से। एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग means undergoing and or proceeding further. Therefore, a candidate who has been admitted in any of the TTC यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स and undergoing the teacher training course in TTC can be said to be pursuing। यानी कि पैरा नंबर 8.3 को एनसीटी ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एज पर डिक्शनरी परसुइंग का मतलब होता है कि अंडरगोइंग यानी कि आपका जारी है, चल रहा है, या फिर आप प्रोसीडिंग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस कोर्स को आप कर रहे हो। ठीक है, इसका ये मतलब बताया। Therefore, a candidate who has admitted in any of the teacher training कोर्स एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि इन्होंने कहा कि इसका परसुइंग का या प्रोसीडिंग का मतलब यह हुआ कि ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी एनी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिटेड यानी एडमिशन लिया हो, या फिर अंडरगोइंग या फिर वो कर रहा हो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर या सेमेस्टर ईयरली वाइज है तो एक ईयर फर्स्ट ईयर हो गया है, तो उनका मतलब ये हुआ परसुइंग या प्रोसीडिंग का मतलब उन्होंने समझाया कि इसका मतलब यही होता है कि अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में या तो किसी बच्चे ने अभी अभी एडमिशन लिया हो, एडमिटेड हुआ हो, और या फिर अंडरगोइंग हो, या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर दे चुका हो, ऐसे छात्र कैन बी सेड टू बी परसुइंग, ऐसे छात्र परसुइंग कहे जाएंगे। ठीक है, ये बताया। इसके बाद आगे बताया सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन irrespective of the fact that whether by the last date specified for filling up the online form for TET examination। यानी इन्होंने कहा कि ऐसे स्टूडेंट जो परसुइंग है या प्रोसीडिंग है यानी अभी अभी एडमिशन लिए हैं या फिर एक साल या फिर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर हो गया है, ऐसे स्टूडेंट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन का फॉर्म का लास्ट डेट से पहले अगर उन्होंने एडमिशन लिया है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यही बताया गया ना, irrespective of the fact that whether by the last date of specified for filling up the online form for TET examination यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट और यूपी एमपी टेट जितने भी टेट होते हैं उसकी बात की गई है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभी अभी एडमिशन लिए हैं या फिर प्रोसीडिंग है, 1 साल या फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर हो गया है, ऐसे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप होने के लास्ट डेट से पहले अगर उन्होंने एडमिशन लिया है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर किया गया ना यहाँ पर, यही चीज आपको और भी आगे यहाँ पर बताया गया। ही हैज इन फैक्ट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न्ड टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड रिजल्ट इज अवेटेड परसुइंग द requisite teacher training course insufficient to make such a candidate eligible to appear in the TET examination, therefore on a for reading of course of the NCT guidelines। यानी इन्होंने बताया कि ऐसे या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं या एडमिशन लिया है और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उन कैंडिडेट को भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट एग्जामिनेशन में बैठने अपीयर होने का मौका दिया जाए। ठीक है, ये चीजें यहां पर क्लियर किया गया। तो अब तो भाई आपको क्लियर हो गया। तो ये 2022 के बाद से ऐसे स्टूडेंट को एलिजिबल माना जाने लगा कि जो बच्चे अभी अभी एडमिशन लिए हैं या फिर प्रोसीडिंग है, कर रहे हैं बीएड डीएलएड, वो भी सीटेट का एग्जाम भर सकते हैं, टेट का एग्जाम भर सकते हैं, चाहे अपने स्टेट का टेट या फिर सीटेट का एग्जाम भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और उनका सर्टिफिकेट भी मान्य होगा और वैलिड होगा। ये नोटिस आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, क्लियर हो जाएगा। अब तो आपको क्लियर हो गया, यकीन हो गया, विथ प्रूफ आपको लेकर आया हूं। तो भैया जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो पहले सत्र के हैं, 2020-21 में उन्होंने किया, तब टाइम में ये नोटिस नहीं आया था। 2022 से पहले ये नहीं था। जब फर्स्ट ईयर हो जाता था या 3-4 सेमेस्टर हो जाता था
तब आप सीटेट बैठ सकते थे। लेकिन जब 2022 में नोटिस आया, एनसीटी ने क्लियर किया, तब से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नए सत्र में एडमिशन लिया है या कर रहे हैं वो भी सीटेट का फॉर्म भरकर सीटेट क्लियर कर लेंगे, उनका सीटेट वैलिड रहेगा। अब क्लियर हो गया तो भैया सबसे पहले जाकर आप लोग फॉर्म का भर दो। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जितनी जल्दी आप परीक्षा को क्रैक कर लोगे उतना ही अच्छा है। अब यहां पर यह चीज आपका क्लियर हो गया ना कि बीएड डीएलएड नए एडमिशन वाले फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अब हमें कमेंट करके बताएगा आपका एडमिशन हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। तैयारी कैसे करना है भैया, तो तैयारी करने के लिए भैया आपको क्या काम करना है कि आपको कोई बुक्स वगैरह, यहां पर दो चीज बताऊंगा, बुक्स से आपको नहीं पढ़ना है। बुक से पढ़ोगे फेल होगे, बहुत सारे बच्चे 2-3 अटेम्प्ट फेल होते हैं उसके बाद पास होते हैं। रीजन ये है कि वो बुक्स से पढ़ते हैं, बुक्स में बहुत डिटेल में सब कुछ दिया रहता है भैया। फेल होने का मेन रीजन यही है कि सीटेट का सीडीपी वगैरह या जो भी है पेडागोजी वगैरह आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगा तो आप पास ही नहीं कर सकते हो सीटेट। एक बार थ्योरी समझ में आ गया तो बहुत आसान है सीटेट। तो बुक्स नहीं लेना है, ना ही प्रीवियस पेपर का लेना है, क्योंकि भैया प्रीवियस पेपर बुक लेकर आओगे उसमें 10 साल का पेपर दिया रहता है। और मेरे दोस्त 1 साल से सीटेट अब ऑफलाइन होने लगा है, और ऑनलाइन वाला जो पेपर होता था बहुत इजी होता था, अब पेपर जो होता है टफ होता है, क्योंकि पेपर एक ही दिन कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको नोट्स से तैयारी करना है, कोई किताब नहीं लेना है। आपको करना क्या है, नोट्स से तैयारी करना है। हमारे द्वारा सीटेट दिसंबर 2024 का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस नोट्स को खरीदने के बाद में आपको कोई भी एक किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही प्रैक्टिस सेट, ना ही गाइड बुक, ना ही सॉल्व पेपर, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया जाएगा। और पैसा भी बहुत कम रखा गया है, सिर्फ 199 रुपए। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है सिर्फ 199 रुपए में। आप मार्केट में जाकर पता करके देखो कि सीटेट का सॉल्व पेपर बुक केवल 400 रुपए का मिल रहा है। अलग से आप फिर प्रैक्टिस सेट लोगे, फिर गाइड बुक लोगे, क्योंकि थ्योरी नहीं मिलेगी उसमें, तो सब कुछ लेना पड़ेगा। 1000-2000 का भैया आप केवल बुक्स लेकर आओगे फिर भी आप पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना बर्डन हो जाएगा बुक्स देखकर आपको कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको पढ़ना क्या है, नोट्स पढ़ना है, ठीक है। 120 से अधिक अंक दिलाने की गारंटी देता हूं इस नोट से। इसमें आपको थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगा, प्रश्न भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेगा, सब कुछ इसमें दिया गया है। ओवरऑल कीमत सिर्फ 199 रुपए, सिर्फ लागत कीमत आपसे लिया जा रहा है। बहुत जल्द इसकी कीमत 249 रुपीज किया जाएगा, तब भी ये सस्ता ही रहेगा, बट अभी और सस्ता 199 रुपए में है। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो भैया इस नंबर पे जल्दी से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आज ही मैसेज करके इस नोट्स को परचेज करो। अगर एक ही अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो परीक्षा तो ठीक है, या 1-2 अटेम्प्ट हो गए नहीं निकलना, तो ये नोट्स मैं गारंटी के साथ सीटेट क्वालिफाई कराने की गारंटी देता हूं। ये नोट्स और हमारा क्लास, ठीक है। अब देखो आपको ये भी डाउट है कि बीएड में कर रहा हूं तो बीएड में मुझे कौन सा पेपर करना है, क्योंकि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि सीटेट के 2 एग्जाम होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर मैं बीएड कर रहा हूं तो मुझे पेपर 2 देना है या पेपर 1 भरना है, कौन सा भरना है। तो देखो भाई पेपर 1 आपको नहीं भरना है, डीएलएड वालों को भरना है पेपर 1, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डीएलएड वालों के लिए है पेपर 1 और बीएड वालों के लिए है पेपर 2। तो अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको पेपर 2 का फॉर्म भरना है, अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आपको पेपर 1 का फॉर्म भरना है। हालांकि पेपर 1 वालों डीएलएड वालों के लिए एडवांटेज है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीएड वाले पेपर 1 नहीं भर सकते, सिर्फ पेपर 2 भरेंगे। तो आप बीएड कर रहे हो तो सिर्फ पेपर 2 का आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए एक तो चीज मैंने बताया कि बुक्स आपको नहीं लेना है, ठीक है। बुक से मत पढ़ना भाई, फेल हो जाओगे, फिर आपको डिप्रेशन में चले जाओगे कि भाई मैं इतना आसान पेपर नहीं पास कर पा रहा हूँ। आसपास के लोग कहेंगे भाई आप 150 में से आप 90 नंबर नहीं ला पाए, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 150 में से आपको 90 नंबर पासिंग मार्क लाना है। अगर आप ओबीसी एससी कैंडिडेट हो तो 150 में से सिर्फ 82 नंबर ले आओ तो आप पास हो जाओगे, सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। और आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो आपको बुक्स नहीं फॉलो करना है, बुक्स के बजाय मैंने आप सबको बताया कि आपको नोट्स परचेज कर लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो एक काम तो ये करना है तैयारी के लिए कि आप इस नोट से पढ़ना है, बुक से नहीं पढ़ना है। सारा कुछ बुक्स का आपको यहां पर मिल जाएगा, कुछ अलग से लेना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको क्लासेस अटेंड करने हैं। क्लासेस कहां से अटेंड करने हैं, हमारे इस चैनल पर आपको जाना है, ठीक है। ये आपको हमारा चैनल दिख रहा है, चैनल का आपको सब्सक्राइब का बटन आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, हमारा ये चैनल है बी टॉपर जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसी के सामने सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, एक बेल आइकन होगा, उसको आप
प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल पर लगातार ये देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पेपर 1 पेपर 2 सभी की तैयारी आपको कराई जाती है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये देखो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, सीडीपी का चैप्टर वाइज में सारी क्लासेस आपको करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट भी करवाता हूँ, सारे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पर चैनल पर। और क्लासेस का कोई पैसा नहीं है, सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। देखिए चैप्टर 1 हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, यानी सब कुछ ओवरऑल मेरे सारे क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देख सकते हो हर एक चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। उसके लिए करना क्या है, ज्वाइन होने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये नीचे आपको बटन दिख रहा होगा इस वीडियो के नीचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बी टॉपर चैनल को। डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे क्लास होती है। क्लास कोई पैसा नहीं है, क्लास आपको नोट्स के साथ ही मिल जाएगा। अगर आप हमारे ये नोट्स परचेज करते हो तो आपको क्लास वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 199 रुपए में पेपर 1 या पेपर 2 जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, सिलेबस का। पेपर 1 का ये सिलेबस है, 150 नंबर का पेपर होता है, 30-30 क्वेश्चन के पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं सब्जेक्ट। और अगर आप पेपर 2 के बीएड स्टूडेंट हो तो आपको ये सिलेबस फॉलो करना होगा। 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी का आएगा, 2 लैंग्वेज आप तो या तो हिंदी आप चूज कर लो, ठीक है, या फिर आप अंग्रेजी चूज कर सकते हो, या फिर आप संस्कृत चूज कर सकते हो, या फिर आप उर्दू चूज कर सकते हो, जो भी आप चूज करना चाहो। तो 2 लैंग्वेज आपस में सेट कर लो, आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन होंगे और यही फॉर्म में भी आपको भरना है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो साइंस मैथ सेलेक्ट करना फॉर्म भरते समय, ठीक है। और अगर आप बीकॉम कर रखे हो तो आपको सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस यानी एसएसटी का 60 क्वेश्चन करना और यही चीज आप फॉर्म में भरना। तो ये आपका सिलेबस, और इस पूरी सिलेबस को हमारा ये नोट्स फॉलो करता है। इस नोट्स के लिए आप इस नंबर पर आज के आज ही मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। सारी जानकारी मैंने दे दिया है। तो अगर आपने डीएलएड या बीएड में एडमिशन लिया है इसी सत्र में भैया, तो जल्दी आप लोग जाकर सीटेट का फॉर्म भर दो। सीटेट का फॉर्म आप भरोगे, पास करोगे, सीटेट का सर्टिफिकेट भी आएगा और वैलिड भी रहेगा और आप फुर्सत पा जाओगे। तो यही सीटेट दिसंबर वाला आप फॉर्म भरो और तैयारी में डट जाओ। हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही है, नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच।